जाएंगे और आदरणीय प्रधानाचार्य जी सभी भैया बहन जी को जो संबोधन करेंगे सभी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, सभी भैया बहनों के लिए ये बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले एक संदेश है और इसको सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है और जीवन में लेकर के चलना है। आप सभी लोग 24 मार्च 2022 को परीक्षा में बैठेंगे। आपको सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से देखना है, क्योंकि आज का काम है आपका। उसमें आपको अपने विषयों को, कौन कौन से विषय आपके पास हैं, उनको चिन्हित करना है और उनके सामने दिनांक लिखी हुई है। और ये ध्यान करना है कि हमारा नेक्स्ट जो पेपर है वो कौन सी तारीख को है, कौन कौन सी तारीख में पेपर होंगे, इस चीज का विशेष ध्यान करना है। फिर आपका बिंदु होना चाहिए सबसे पहला लक्ष्य निर्धारित करने का कि हमारा सबसे पहला पेपर किस चीज का है। आपका सबसे पहला पेपर हिंदी का होगा। आपको हिंदी की तैयारी करनी है, 1 मिनट भी अपनी खराब नहीं करनी है। हिंदी की तैयारी में जुट जाएंगे अभी से, घर जाते ही। और सब्जेक्ट को जो जो चीजें मैंने बताई थी पहले, सबसे पहले मॉडल में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं सबसे पहले हिंदी के वो करने हैं आपको। उसके बाद आपको व्याकरण का पोर्शन पक्का करना है। व्याकरण के पोर्शन के बाद आपको संस्कृत का पोर्शन करना है। फिर गद्य और पद्य का करना है, क्योंकि गद्य और पद्य की तैयारी सबसे ज्यादा करते हैं बच्चे हिंदी के अंदर। वो उनका वैसे भी मजबूत हिस्सा होता है विषय के अंदर हिंदी के, लेकिन जो कमजोरियां रह जाती हैं वो इन्हीं चीजों में रहती है जो मैंने आपको सबसे पहले करने के लिए बोला है। और फिर जिस दिन पेपर देने के लिए जाना है उससे 1 दिन पहले आपको पूरे को टारगेट बना के उसको ध्यान केंद्रित करके सारे को अभ्यास में लेना है। जब पेपर में जाएंगे, पेपर में जाने से पहले परमात्मा का ध्यान करना है। लंबी लंबी 2-3 सांस लेनी है आंखें बंद करने के बाद, जिससे कि आपका बीपी कंट्रोल हो जाए, आपका बिल्कुल वातावरण से संबंध कनेक्ट हो जाए। उस विद्यालय के जहां पर आपका सेंटर लगा है वहां के वातावरण से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। किसी तरीके की किसी भी आशा की किरण आपको किसी से नहीं रखनी है। आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि आपको कोई आएगा बताएगा, नहीं। आप अपने आप में सेल्फ डिपेंड होकर के जाएंगे। आपके पर्स को नहीं लेकर जाना है आपने, आप पर्स बाहर निकाल दीजिए। आप अपनी किट रखेंगे, बालिकाएं किट रखती है, किट पारदर्शक होनी चाहिए। उसके साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। दोनों चीजें विशेष रूप से लेकर जानी है। सीट पर बैठने से पहले आपको ध्यान करना है कि मेरे आसपास इरद गिरद कोई पर्ची तो नहीं है, कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है। यदि कोई है तो आप पेपर मिलने से पहले अपने आचार्य से, जो भी क्लास में होंगे उनसे कहिए, आचार्य जी देखिए यहाँ पर ये पर्ची पड़ी है, इसको उठाइए। यह गलती से कभी आपकी जेब में चली भी जाती है कोई, पहली तो बात लेके नहीं जाना है। अंदर सेंटर में घुसने से पहले सभी पॉकेट अपनी चेक करनी है कि इसमें कुछ है तो नहीं। यदि कोई उसके अंदर सामग्री है तो उसको आपको बाहर फेंक के जाना है, लेके ही नहीं जाना है। मैं तो कहता हूं लेके ही मत जाओ, भूल से जाती हैं ऐसी चीजें। मुझे पता है आप लोग नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन भूल से चली जाती हैं। याद नहीं रहता उस समय जेब से निकालना, तो भूल में अंदर ही चली जाती है सेंटर में, और वहां पर फिर परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, 4-5 पेज दिशा निर्देशों के कॉलेज के टीचर प्रांगण अधिकारियों के लिए हैं, तो बच्चों के लिए कितने होंगे आप समझ सकते हो। सीसीटीवी कैमरे की नजर में आप लोग रहेंगे, सख्ताई रहेगी पेपर के अंदर। आप लोगों ने अपनी मेहनत करनी है और पेपर में लिखना है। क्वेश्चन सारे, जहां तक कोशिश करनी है सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन से संबंधित आपको बेहतर से बेहतर लिखना है। किसी क्वेश्चन के बारे में आप लोग नहीं जानते, ऐसा हो जाता है पेपर के अंदर 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। कोशिश करिए उन प्रश्नों को पहले भी उठाकर करना है जो आपको सबसे बेहतर आते हैं। मैंने कहा था आप लोगों को कि प्रश्न का खाली नहीं है, छोड़नी है जगह। जो प्रश्न जहां मिलेगा वहां आपको उसको कैचअप करना है। हम कहते भी हैं
जो जहां मिलेगा उसको वहीं मारेंगे। समझ में आई बात? जो क्वेश्चन से है मेरा ये शब्द का संबंध कि जो पर्सन जहां मिलेगा पहले उसको हम वहीं मारेंगे। सपोज करिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 पहले मिल गया, तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 की धुनाई करेंगे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की धुनाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आता तो पहले 4 वाला है और तुम लग गए 2 वाले के पीछे। यानी कि 4 वाला आपके करीब था क्वेश्चन, उसको आपने छोड़ दिया, आप 2 वाले को ढूंढ लेते। पहले जो आते हैं कंट्रेस्ट, जो मजबूत क्वेश्चन आपके पक्के हैं प्रश्न पत्र के अंदर, आप पहले उनको तैयार करिए, कॉपी के अंदर सजाइए उनको। तरीका क्या है? क्वेश्चन डालेंगे, वो लाइन छोड़ेंगे, उसके नीचे आप लोग आंसर लिखेंगे उसका। खंड सही डालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्या का आंसर है, या क्वेश्चन नंबर 3 के क्या का आंसर है, किसका आंसर है, किसका नहीं है, आप लोगों को विशेष ध्यान से देखना है। समझे कि नहीं? ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन है किसी और का और लिख दिया आपने किसी और का, खंड किसी और का था आपने कोई और डाल दिया, ऐसा गलत हो जाता है। लाइन खींचने में टाइम खराब नहीं करना, लाइन खींचने में टाइम खराब नहीं करना है। आप लोगों ने सीधे सीधे कॉपी को फोल्ड करके लाइन खींचनी है दोनों साइड से, ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से पूरी की पूरी कॉपी में एक ही झटके में सारी लाइनें खींच जाती है। ठीक है ना? जितना समय लाइन खींचने में लगाओगे उतना समय पेपर को पढ़ने में लगाइए, प्रश्न पत्र को पढ़ने में लगाइए, और प्रश्न पत्र को पढ़ के अच्छे से उसको जांच करके प्रश्न को तब उसका उत्तर दीजिए, सफिशिएंट लिखिए। एक क्वेश्चन के बारे में आप देखिए, क्वेश्चन 1 नंबर का है तो कितना लिखना है, क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कितना लिखना है। कभी कभी बच्चे करते हैं क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, लिखा है आधा पेज, 5 नंबर के क्वेश्चन में आधे पेज पे नंबर थोड़े मिल जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5 नंबर का आपको देना भी पड़ेगा। समझे कि नहीं? क्वेश्चन है 1 नंबर का, आप लिख रहे हैं 4 पेज, फायदा क्या है? फायदा क्या है? 4 पेज लिखने पे भी 1 ही नंबर मिलेगा। तो आप 1 नंबर का जो सुटेबल उसके अंदर चीजें लिखने की है वो लिखेंगे, बेफालतू की बकवास उसके अंदर नहीं लिखेंगे। बकवास पर कभी कोई नंबर नहीं देता। ठीक है ना? जो सॉलिड लिखा जाता है, सुटेबल लिखा जाता है, उसी पे आंसर मिलता है, उसी पे नंबर मिलते हैं। समझे कि नहीं? तो आप लोगों को बेकार की चीजों में नहीं फंसना है। आप अपनी पूर्ण ड्रेस में जाएंगे, फुल्ली वेल एजुकेटेड होकर के जाएंगे पेपर के अंदर। आपके बनावट, रंग, रूप, देख रेख अच्छा लगना चाहिए कि आप विद्यार्थी हैं। देखने से लगना चाहिए कि आप विद्यार्थी हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि आप आवारागर्दी फौज की पहचान नहीं बननी चाहिए। आपको आवारा फौज की पहचान नहीं बननी है। आपको सीधे सीधे एक विद्यार्थी के रूप में जाना है सेंटर के अंदर, फुल ड्रेस में, बाल बाल के बढ़िया अपना बेहतरीन तरीके से जाना है। आपने ये नहीं सोचना है कि दूसरे विद्यार्थी तो बिना ड्रेस के आ रहे हैं, बाल तरह के कटवा रखे हैं। अब आप आवारा गुंडे मवाली बनकर जाओगे तो आपका हितैषी कौन होगा सेंटर के अंदर? जहां सेंटर में जा रहे हो आप लोग, वहां आपका कोई हितैषी नहीं है। लेकिन आपका रंग रूप, आपकी व्यवस्था, आपका पहनावा, आपका खान पान, बोलचाल, ये सब चीजें आपकी वहां पर आउटपुट के रूप में देखी जाएंगी। और वहां पर उन्हीं के आधार पर अगर एक कंडीशन बन भी जाती है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, तो 1-2 नंबर का आपको फायदा मिल जाता है। बहुत सारी चीजें सेंटर के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए आपको कभी भी कोई भी कार्य गुस्ताखी वाला नहीं करना है। किसी आचार्य के सामने सर उठा के ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है सेंटर के अंदर। अगर कोई बात है तो विनम्रता पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक आप लोग उसको रखेंगे, ताकि आपकी बात को समझा जाए, ताकि आपकी बात को चिंतन मनन किया जाए, ताकि आपको गलत गतिविधि में कोई फंसाने की कोशिश भी कर रहा है बच्चा, तो वहां से आपको इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है और अपने मेहनत पर भरोसा करना है। जो आप लोगों ने 2 साल की है, उस मेहनत के आधार पर उस पर भरोसा करके, उसको सर्वोत्तम मान करके और परमात्मा का ध्यान करके आप लोगों को जाना है। आप लोगों को कोई पीछे हटाने वाला नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? ईमानदारी से काम को करना है आपको, बहादुरी के साथ। ठीक है? मैंने कहा है वीर बहादुर सैनिक कौन होते हैं? जो जंग के मैदान में अंतिम अक्षण तक खून की एक एक बूंद जब तक शरीर के अंदर नहीं रह जाएगी तब तक लड़ते रहेंगे आप। सांस की एक एक सांस आपकी चलती रहेगी बॉडी के अंदर, तब तक आप लोग लिखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मस्तिष्क के अंदर से शब्दकोश खत्म हो गया अक्षरों का और आपने लिखना बंद कर दिया पहले। समय के अनुसार चलना है। बैल लगती है, पहली बैल लगेगी, दूसरी लगेगी, तीसरी लगेगी, आपको सूचना की जाएगी।
समझ में आई बात? पहले 15 मिनट पर लगेगी, फिर पूरे 1 घंटा हो जाएगा तब लगेगी, फिर दूसरे घंटे पे लगेगी, फिर तीसरे 45 मिनट, फिर 15 मिनट का समय मिलेगा। उस बाद के 15 मिनट में आप लोगों ने अपनी कॉपी चस्पा करनी है। ये यहाँ पर कॉपी का पेज है, इस कॉपी के पेज पर ये कोना है, यहाँ पर इस कोने पे आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं यदि समय बचता है तो। यदि समय बचता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। रोल नंबर लिखने की पद्धति कैसी है? रोल नंबर वहां पर लिखा हुआ होगा, आपके प्रवेश पत्र में आप लोगों को मिल चुका है। वहां पर आप रोल नंबर कैसे लिखेंगे? आपका रोल नंबर पूरा कंट्रेस्ट याद होना चाहिए आपके। हिंदी में भी उसको लिखने की आपको आनी चाहिए, इंग्लिश में भी उसको लिखना आना चाहिए। घर पे बैठ के आज प्रैक्टिस करेंगे इसकी, क्योंकि वहां पर कॉपी में अक्सर करके गलत हो जाता है तो वहां पर फ्लूट भी नहीं लगता। रोल नंबर लिखना आना चाहिए, कैसे लिखना है समझ में आई बात? ज्यादा करें आप बोर्ड की कॉपी में अपना रोल नंबर कैसे डालें, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। शब्दों में हमें वहां ठीक है, शब्दों में भी आता है। आपके एक वर्ड का शब्द लिखना है आपको, जैसे वर्ड तो ये आ गया, आप क्या लिखेंगे? 4950 समझ में आएगा? या 4950 हिंदी में लिखेंगे 4950। सुनिए, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और आपके एडमिट कार्ड में एक तरफ आपका कक्षा 9th और 11th का, जैसे 12th का है, 9th का है, इसमें पंजीकरण है, उसमें पंजीकरण है। जिस तरफ आपकी डेट शीट लिखी हुई है वो आपका एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड पे यहाँ कोने में लिखा हुआ है पर अनुक्रमांक, ये आपका रोल नंबर है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि अक्सर करके आप लोग इधर पंजीकरण में एक नंबर डला हुआ है क्रमांक का, ये क्रमांक डाल देते हो वहां पर। ये नहीं डालना है, क्रमांक आपका नंबर नहीं है, समझ रहे हैं ना? क्रमांक आपका नंबर नहीं है। आपका नंबर क्या है? जहां पर अनुक्रमांक लिखा हुआ है, जहां पर अनुक्रमांक लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये आपको डालना है। वहां पर कॉलेज का कोड लिखा हुआ है, परीक्षा केंद्र का नाम 13502 पब्लिक, ये क्या जनता बोलते हैं हिंदी में, पब्लिक इंटर कॉलेज शामला बेगमपुर, ठीक है ना? इस तरीके से लिखना है। कॉपी के अंदर कोई एंट्री ऐसी है जो आप लोगों को याद नहीं हो रही है, जो आप लोग समझ नहीं रहे हो जिसको एंट्री को, वो आप खड़े होकर के आचार्य जी से अपने पूछ सकते हैं। क्लियर? बहुत सारी बातें मैं कई बार बता चुका हूँ, एक चीज में बस इनके लिए धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि आपका इसमें लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र का नाम और नीचे लिखा है विद्यालय का नाम, तो बच्चे क्या करते हैं? परीक्षा केंद्र की जगह विद्यालय का नाम डालते हैं। वो नहीं डालना है आपको। परीक्षा केंद्र का मतलब है जहाँ आपका सेंटर लगा हुआ उसका नाम डालना, जहाँ वहां उसका नाम डाल लेंगे, उसका कोड भी लिखा हुआ है उसके सामने, सभी के में लिखा हुआ है इसी प्रकार। और जो विद्यालय है, विद्यालय का भी कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसी के सामने। जैसे इसमें है जो परीक्षा केंद्र है जनता इंटर कॉलेज जबीरन सहारनपुर, जिसके सामने कोड लिखा हुआ है 01492। और जो कॉलेज का नाम है आपका HD शांति देवी इंटर कॉलेज नपुर सहारनपुर, इसका भी कोड लिखा हुआ है आपका सामने 1201। इसी प्रकार पेपर का भी कोड आता है आपका। पेपर के कोड आते हैं AX 822 CY 630 कुछ ऐसे करके, जहां उसमें ऑप्शन होगा कॉपी का फ्रंट पेज भी वही वो भरना है। सभी को ध्यानपूर्वक। बाकी इस प्रकार आचार्य जी ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, उनका पालन करेंगे। सेंटर कोड में आपको डिफरेंस देख लेना है, कभी वहाँ सेंटर कोड में कॉलेज कोड भर दो, इसमें डले हुए होंगे दोनों। एंट्री में अगर कोई गलती आप पे नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं आपका समझ में आ रहा है, उसे छोड़ दो। कोई चीज आप समझ ही नहीं आ रही तो छोड़ दीजिए। छोड़ दो आप। जब कॉपी पे जैसे कॉपी सिग्नेचर चेक करने के लिए जाएंगे आएंगे वो बताएंगे, वो अपने आप बताएंगे। ठीक है ना? बार बार खड़े होकर के पूछोगे टीचर से तो भी उनको क्रोध आता है। जब वो आपके पास आएंगे कॉपी चेक करने के लिए तब पूछ लेना कि इसमें क्या डालें, ठीक है ना? या आप डाल रहे हो, आपकी समझ नहीं आ रहा तभी पूछ लीजिए, पर बार बार मत पूछिए। समझिए? बस इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और आप सीधे सीधे घर जाएंगे और अपनी तैयारी में जुटेंगे। धन्यवाद।